हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं जारविस फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, यानी कि हम एक एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज़ केस जानेंगे कि यार मैंने जो मॉड्यूल को इंस्टॉल करा है ये किस लिए करा है और इसका यूज़ क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टार्ट से लेके एंड तक कोड करने वाले हैं, यानी कि आप जो देख रहे हो ना इतना बड़ा कोड बेस, एक कुछ 548 लाइन का कोड है। ये पूरा का पूरा कोड लिखने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैं एक ही वीडियो में सारा कोड लिख दूंगा। मे बी इसके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, बट मैं प्रोजेक्ट को पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक बनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको कुछ मेन चीज़ें समझाने वाला हूँ। इसके अंदर जो बहुत मेन है वो आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपको बेसिक पाइथन आती है तो आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बना लोगे। तो चलिए यार ज़्यादा बकवास ना करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ। इसका मैं नाम रखने वाला हूँ jarvis 3.py। हिट एंटर। और सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सबसे जो पहला मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल pyttsx3। दोस्तों ये जो मॉड्यूल है इसका नाम है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच x3। यहाँ पे वर्जन डिनोट कर रहा है पाइथन का। यानी कि जो ये मॉड्यूल है हम क्यों यूज़ करने वाले, इसको इंस्टॉल क्यों कराया, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर हम इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि मैंने इसको इंस्टॉल क्यों कराया है। दोस्तों जो ये मॉड्यूल है इसका यूज़ हम करने वाले हैं जब कभी भी जो हमारा जारविस है वो कोई भी कमांड बोलेगा। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपने इसका डेमो देखा हो तो मैंने आपको बताया है, लाइक मैंने बोला था शाहरुख खान के बारे में कि हु इज़ शाहरुख खान अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और इसने एक अच्छा सा एक पैराग्राफ बोला था शाहरुख खान के बारे में। तो जो इसने बोला था वो इसी लाइब्रेरी का यूज़ करके हमने बुलवाया था इससे। इसके अंदर एक फंक्शन होता है से, उसके थ्रू अगर आप उस से फंक्शन के अंदर कोई भी स्ट्रिंग को पास करोगे तो जो आपका पीसी है वो बोलने वाला है। यानी कि उस मॉड्यूल का यूज़ करके, उस फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रिंग को स्पीच करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड दिस लाइब्रेरी। इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसका मतलब होता है पाइथन, पी वाई यानी कि पाइथन, और यहाँ पे जो टी है वो डिनोट करता है टेक्स्ट को, और ये टू यानी कि टी यानी कि टू होता है, और ये एस यहाँ पे डिनोट करता है स्पीच को, और जो x3 यहाँ पे डिनोट करता है आपके वर्जन को। अभी हम एक और मॉड्यूल को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि है पाई ऑडियो, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। पहले आप इसको इंस्टॉल कर लो। इसके यूज़ केस की हम कब बात करेंगे, जब हम इसको यूज़ करने वाले होंगे। पिप इंस्टॉल, हिट एंटर। मेरी जो रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी सेटिस्फाई है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको इसका यूज़ केस बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। पहले हम pyttx का यूज़ कर ले, इससे एक फंक्शन बना ले जो कि हमें बहुत काम आने वाला है। उसके बाद हम pyaudio के ऊपर आएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा jarvis, और इसके इक्वल में हम यहाँ पे pyttx को इनिशियलाइज़ करेंगे, pyttx.init, और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं सेपी5 को। अब ये सेपी5 क्या है यार, ये हमें विंडोज़ के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाता है, और आप इसको गूगल कर लेना। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो सेपी5 है इसका यूज़ हम करने वाले हमारे विंडोज़ के अंदर दो वॉइस होने वाली हैं। एक तो गर्ल की होगी, एक वो बॉय की होगी। लेकिन अगर हम सेपीफाई का यूज़ ना करें तो हमें सिर्फ एक वॉइस की ही वॉइस मिलने वाली है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं जो कि हमें विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो हमें गर्ल की वॉइस भी मिलेगी। वैसे इनिशियलाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको ऐसे भी इनिशियलाइज़ करोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन हमें गर्ल्स की वॉइस भी चाहिए तो यू कैन यूज़ सेपीफाई। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे वॉइसेस करके। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा कि किसी डोंट वरी कि मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल क्यों बनाया है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ jarvis डॉट गेट प्रॉपर्टी, और सॉरी इसके अंदर से मैं वॉइसेस ले लूँगा, ठीक है, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बनाया और इसके इक्वल टू में इसको इनिशियलाइज करा,
तो इसके जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आ गई। अगर आपने उप्स पढ़ी हो तो आप इसको एज़ एन ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, जिसके थ्रू मैं इस मॉड्यूल इस क्लास के सारे फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से मैंने जो हमारे पीसी के अंदर वॉइसेस होने वाली है, उनको एक्सेस करा है और उन सारी वॉइसेस को मैंने इस वॉइस के अंदर डाल दिया है। और अगर आपको ये देखना है कि आपके पीसी के अंदर कौन-कौन सी वॉइसेस है, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट वॉइसेस, कंट्रोल सेव इट और मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे 2 वॉइसेस प्रिंट होके आ चुकी है। एक तो ये वाली वॉइस है और एक ये वॉइस है। मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखाने वाला हूँ और अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ एज़ एन एरे लाइक एज़ एन लिस्ट टाइप है। ये ब्रैकेट आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। बाकी डोंट वरी, मैं आपको इसको समझाऊँगा कि ये किस तरीके से है। तो आप इसको एज़ एन एरे समझ सकते हो कि ये एक अरे होने वाला है। हमारी इसमें जो इंडेक्स 0 होगी वहाँ पे हमारे बॉय की वॉइस होगी और जो इंडेक्स 1 होगी वहाँ पे हमारी गर्ल की वॉइस होने वाली है। डोंट वरी, हम इसको डेमो भी करके देखने वाले, तो आप इसकी कोई टेंशन मत लेना। अब हम यहाँ पे जो हमारा जार्विस है उसमें वॉइस को सेट करने वाले हैं। यानी कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर ये कौन सी वॉइस में बोलने वाला है उसको सेट करने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जार्विस डॉट सेट प्रॉपर्टी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वॉइस को सेट करने वाले तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइस कोमा और कौन सी वॉइस को सेंड करने वाले हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइसेस 0.id। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एज ना एरे काम कर रहा है भाई साहब ये, और यहाँ पे जीरो मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, जीरो जो आपका इंडेक्स है वहां पे आपकी बॉय की वॉइस होने वाली है और अगर मैं इसको 1 कर दूं तो वहां पे आपकी गर्ल की वॉइस आ जाएगी। मैं आपको इसको डेमो करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। और फंक्शन कौन सा, जो कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम की जान होने वाला है। यानी कि जब कभी भी हमारा जारविस बोलेगा तो उस फंक्शन के थ्रू ही बोलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ और इसको हम लिख देंगे स्पीक और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ऑडियो इसके अंदर पास होगी, यानी कि एक स्ट्रिंग पास होगी जिसका मैंने नाम ऑडियो दिया है। और हम यहाँ पे जो हमारा जारविस है उसके थ्रू, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में एक फंक्शन होता है इससे, जिसको मैं जारविस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो जारविस है इस क्लास का आप मान सकते हो ये ऑब्जेक्ट है। यू कैन फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए आप कह सकते हो इट इज एन ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर मैं इस ऑडियो को, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग आने वाली है उसको पास करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा जारविस डॉट रन एंड वेट। फाइन, तो ये हो गया हमारा स्पीक फंक्शन तैयार। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं हाय हाउ आर यू जारविस। ठीक है, इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ठीक है, जारवाइस, और आई कैन इजीली राइट इट। कंट्रोल सेव इट। डोंट नो ये क्यों से नहीं बोल रहा है, बट यहाँ पे है जो हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी एक और डेमो करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और इसको सेव करूँ तो ये गर्ल की वॉइस में बोलने वाला है। That what I said to you। ये मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो ये है एक गर्ल की वॉइस होने वाली है इन 1 इंडेक्स पे और बॉय की वॉइस होने वाली है 0 इंडेक्स पे। तो आपकी चॉइस है आप कौन सी वॉइस को रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे बॉय की वॉइस को रखना प्रेफर करूँगा, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन था, यानी कि जारविस का, जब कोई भी कमांड बोलेगा वो यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो हमारे इस पूरे पाइथन प्रोजेक्ट की जान होगा। यानी कि जब कभी भी हम एक कमांड बोल रहे होंगे तो उस कमांड के अकॉर्डिंग जो काम होना होगा वो उसी फंक्शन के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। तो आप क्या करिएगा कि आप अपने टर्मिनल को ओपन करो
और यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। और जो ये मॉड्यूल है इसको हम इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो मॉड्यूल है उसको हम इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कभी भी हम कुछ बोलने वाले हैं, यानी कि जब कभी हम कुछ कमांड देंगे हमारे इस जारविस प्रोजेक्ट को, तो ये जो स्पीच रिकॉग्निशन वाला जो मॉड्यूल है हमारी हेल्प करेगा उस कमांड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की, और उस कमांड के थ्रू जो भी स्ट्रिंग होगी वो उस एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न होगी, और उस फंक्शन के थ्रू जो स्ट्रिंग रिटर्न होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी कमांड वर्क करने वाली है। तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा अभी समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। हम इसको अभी इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज अ एसआर। एसआर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए करा क्योंकि मैं इस पूरे नाम को एज अ एसआर लिख रहा हूँ, तो मेरा जब कभी भी मन होगा तो मैं शॉर्ट नेम रखना पसंद करता हूँ, तो मैं यहाँ पे छोटा नाम रखता हूँ एसआर के थ्रू। इसके जितने भी मुझे फंक्शन मिलेंगे उनको मैं आसानी से इसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे जो कमांड्स हैं उनको लेने वाला है और उसको एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करने वाला है। तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन को बनाता हूँ, डेफ टेक कमांड, और इसके अंदर हम कुछ पास नहीं करेंगे, यानी कि ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेने वाला है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं r इज इक्वल्स टू एस आर डॉट रिकॉग्नाइजर विथ एस आर डॉट माइक्रोफोन। मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फंक्शन है या जो ये लाइंस है वो क्या बोल रही है और ये क्या करने वाली है। तो डोंट वरी अबाउट इट। एज सोर्स I will print over here listening. After that हम क्या करेंगे यहाँ पे r dot post r dot post thread is equals to 1 and audio is equals to r dot listen source। यानी कि जो ये, अगर इन लाइन को मैं संक्षिप्त में बताऊं तो ये क्या करने वाली है, ये जो लाइन है ये क्या करेगी कि जो कुछ भी हम बोलने वाले हैं उसको जो हमारे ये ऑडियो है इसके अंदर होल्ड करा देंगे। यानी कि जो फॉर्मेट होगा जो हम बोल रहे हैं उसको ऑडियो फॉर्मेट जो होने वाला हमारा सोर्स से सुनेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोफोन यहाँ पे दे रहा है, तो हमारा जो सोर्स होने वाला है वो माइक्रोफोन होने वाला है, तो वो सुनने वाला है। यानी कि जो माइक्रोफोन है आप देख रहे हो यहाँ पे एज अ सोर्स, तो यानी कि जो माइक्रोफोन से जो वॉइस आने वाली है वो एज अ सोर्स आने वाली है। यानी कि जो इसकी जो वॉइस होगी मैंने सोर्स के अंदर होल्ड करा दी, आप मान सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे अभी आपसे बोला था कि एज अ एस आर जब मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसको मैंने छोटा कर दिया, इसके नाम को छोटा कर दिया, लेकिन जो सारे फंक्शन होंगे वही होने वाले। जब मैंने इसे एस आर लिखा तो मैं इसके सारे फंक्शन को इजिली यूज कर सकता हूँ, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। और हम ऐसा ही यहीं पे यहाँ पर भी जो ये वाली लाइन बोल रही है, ये बोल रही है कि जो माइक्रोफोन है यार, चलो ठीक है, जो माइक्रोफोन में जो आ रहा है उसको तुम सुन लो और उसको ऑडियो के अंदर तुम होल्ड करा दो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो कि हमने इस फंक्शन का यूज क्यों करा यार, ये हमारा जो फंक्शन है, या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कि दिस विल यूज फॉर टेकिंग कमांड्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस आपको क्या लिखना है, बट छोटे छोटे कमेंट आप मारते रहो ताकि जब कभी भी आप इस कोड को देखो तो आप इसको आसानी से समझ सको कि यार ये फंक्शन क्या करने वाला है। अब हम हमारा मेन काम करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी
ऑडियो थी वो तो मतलब जो हम बोलने वाले थे वो तो इस ऑडियो वेरिएबल में होल्ड हो गई। लेकिन अब जो इस फंक्शन का जो मेन काम होने वाला है, सॉरी ये यहाँ पे आ गया, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कैसे करेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे। तो ट्राई मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यार बाय चांस आपका नेटवर्क स्लो है और उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो ये आपको एक एक्सेप्शन दे देगा। अगर यहाँ पे आप ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं बनाते हो तो फिर वहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो भी रुक सकता है या कोई एरर दे सकता है कि नहीं यार आपको ये प्रॉब्लम है। नहीं तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये ट्राई करेगा कि हाँ यार मैं इसकी ऑडियो को रिकॉग्नाइज करूँ, और अगर नहीं हो पाई तो वो आपको कैच कर लेगा, एक्सेप्शन दे देगा कि ये प्रॉब्लम है। इस वाली कंडीशन में जो आपका प्रोग्राम है वो चलना रुकेगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यानी कि हम प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि पहले हम सुन रहे थे, अब ये वो जब वाला ट्राई एंड कैच ब्लॉक आएगा तो वो रिकॉग्नाइज करेगा इस चीज को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, क्वेरी इज इक्वल्स टू आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल, यानी कि हम गूगल का यूज करने वाले। गूगल के आप समझ सकते हो सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी हो सकती, लाइब्रेरी है जिसका हम यूज करने वाले हैं इसको एज एन स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो हमारा ऑडियो है उसको पास करूँगा, जो कि हमारी वो आप बोल सकते हो इस तरीके से कोड है जो कि हमारी जो वॉइस है वो है, और जो ये वाली लाइन है यानी कि जो ये वाला फंक्शन आप कह सकते हो वो इस पूरे कोड को डिकोड करेगा और एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और हम बोलेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज हम यहाँ पे बोलेंगे हमें जो लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी होना चाहिए, सॉरी इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे यू सेड। इट्स योर चॉइस यार आपको प्रिंट करना है या नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ यू सेड प्लस आप क्वेरी कर दो, डेट इज फाइन, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाला ब्लॉक भी बना देते हैं कि बाय चांस कोई एक्सेप्शन आ गई तो, सॉरी प्रिंट ई। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को प्रिंट कर देगा। यार एक्सेप्शन यानी कि एज में यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये एक्सेप्शन मुझे यहाँ पे ना लिखना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे एज अ ई लिख रहा हूँ, दैट इज फाइन, आप समझ सकते हो टाइम इनटू से। और हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट सेट इट अगेन, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा पूरा काम हो गया। लेकिन अब एक चीज बची हुई है, हमें यहाँ से एक स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है। और मान लो जिस टाइम पे हमें एक्सेप्शन हुआ उस टाइम पे हमें यहाँ पे रिटर्न क्या कराना होगा, रिटर्न नन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कुछ है ही नहीं जो कि हम रिटर्न करा सके। तो मैं यहाँ पे नन रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। और अगर मान लो सब कुछ सही रहा तो हम रिटर्न क्या करा देंगे, हमारी जो क्वेरी होने वाली है, ठीक है। दैट इज फाइन, मैं इसको कंट्रोल एन सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टेक कमांड फंक्शन है जो कि हमारी कमांड्स को लेने वाला, वो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका डेमो करके देखने वाले हैं। और आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक पाई ऑडियो मॉड्यूल को इंस्टॉल कराया था, वो इसलिए कराया था, वो जो मॉड्यूल है वो हमारी वॉइस को लेने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर वो मॉड्यूल आपके पीसी के अंदर नहीं है तो आपका जारविस प्रोजेक्ट चलेगा लेकिन आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो सुनेगा लेकिन उसको ले नहीं पाएगा उस वॉइस को। तो जो पाई ऑडियो जो मॉड्यूल है उसको इसलिए इंस्टॉल कराया था ताकि ये सही से वर्क कर सके, और जो वॉइस है उसको हमारा जो पीसी है या जो ये आप लाइब्रेरी देख रहे हो ये उसको आसानी से ले सके, उसको समझ सके। इसीलिए हमने यहाँ पे पाई ऑडियो मॉड्यूल को इंस्टॉल करवाया था। तो अब हम क्या करने वाले, इनका डेमो देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ v इज इक्वल्स टू
टेक कमांड। अब अभी आपको मैंने बताया जो टेक कमांड है वो हमारी कमांड को लेने वाला है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। यानी कि जो इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिटर्न होने वाली चीज़ है वो एक स्ट्रिंग होगी जिसको मैं वी के अंदर होल्ड करा रहा हूँ और जो स्ट्रिंग आने वाली है उसको मैं अपने इस स्पीक फंक्शन के अंदर भेजने वाला हूँ। जिससे कि हमारे दोनों जो फंक्शन है वो टेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वी को इसके अंदर डाल दिया और मैंने कंट्रोल सेव कर दिया। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। और एक और बात का ध्यान रखना कि जब आप इस वाले फंक्शन का यूज़ करो टेक कमांड का, तब ये ध्यान रखना कि जो आपका इंटरनेट हो वो कनेक्ट हो। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये जो फंक्शन है वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो ये हमारा रिकॉग्नाइज़ करेगा गूगल की हेल्प से है, तो ये ऑनलाइन करने वाला, मतलब बिना ऑनलाइन के नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो पीसी है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो लेट्स रन इट। हेलो, हाउ आर यू? Hello, how are you? तो यहाँ पे जो हमारे दोनों फंक्शन है वो परफेक्टली वर्केबल है। यानी कि हमारा, मैं कह सकता हूँ कि अब 30% या आप बोल सकते हो 50% यारिस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो ज़रूरत होने वाली है सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होगा। बाकी जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो इफ एल्स कंडीशन और छोटी-छोटी कमांड्स के ऊपर चलने वाला है। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम 2-3 कमांड बनाने वाले हैं। यानी कि हम कुछ ऐसी कमांड लेंगे और उनसे हमारा काम करवाने वाले हैं। यानी कि यूट्यूब को ओपन करवा सकते हैं अपन, एक कमांड ये हो गई, और विकिपीडिया के ऊपर कुछ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम सर्च करा लेंगे। दैट वुड बी इनफ फॉर अस। या फिर 1-2 कमांड और ऐड कर लेंगे, देखते हैं जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उस कमांड ऐड करते जाएँगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हमारी जितनी भी कमांड और जितने भी फंक्शन कॉल होने वाले हैं उनको हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन, और जो फंक्शन होने वाला है इसको हम हमारा जो मेन फंक्शन होता है पाइथन का उसके अंदर कॉल कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ, नेम इज इक्वल टू इक्वल मेन, दैट इज फाइन। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इसके अंदर कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आधा काम था हो गया। अब हमें सिर्फ इसके अंदर कुछ वो देने होंगे, बोले तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देने होंगे, या फिर बोल सकते हो आपको हमें कमांड देनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक क्वेरी करके वेरिएबल इज इक्वल्स टू टेक कमांड। अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे होगा क्या, कि जब कभी भी मैंने टेक कमांड फंक्शन को कॉल करा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और जो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो मेरी क्वेरी के अंदर होल्ड हो जाएगी, और इस क्वेरी के थ्रू हम हमारी कमांड यानी कि जो इफ एल्स कंडीशन होने वाली है उनको एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। तो चलिए अब हम कोड करते हैं हमारी सबसे पहली कमांड। जो सबसे पहली कमांड होने वाली है वो विकिपीडिया पे किसी भी एक इंसान के बारे में सर्च करना है हमें। जब हम बोलेंगे कि भई हू इज़ गोविंदा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, तो विकिपीडिया के ऊपर वो सर्च होगा उस इंसान के बारे में, और वहाँ से हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी। और जो स्ट्रिंग रिटर्न होगी उसको हम हमारे अ, स्पीक जो हमने एक फंक्शन बनाया था उसके अंदर डाल देंगे और यहाँ से उस स्ट्रिंग को बुलवाने वाले हैं। थोड़ा-सा टफ है बट डोंट वरी, यानी कि सुनने में लग रहा है, करने में बड़ा आसान है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करता हूँ, आप इंस्टॉल करो। यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, हिट एंटर, ठीक है? इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन बना लेते हैं। हम क्या बोलेंगे कि इफ विकिपीडिया, यानी कि अगर किसी ने बोला तो हमें कैसे बोलना है कि हु इज शाहरुख खान अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। तो ये बोलेगा कोई भी अकॉर्डिंग, अगर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई हाँ, किसके अकॉर्डिंग चाहिए तुम्हें। नहीं तो ऐसे तो बोल देगा हु इज शाहरुख खान, तो भाई कौन है मुझे नहीं पता। तो हम लिखेंगे क्वेरी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला है कि इफ विकिपीडिया इन क्वेरी, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर विकिपीडिया क्वेरी के अंदर हो तो तुम क्या करना है, तुम्हें वो टास्क को परफॉर्म करना है जो कि जो इस इफ ब्लॉक के अंदर होने वाला है।
ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोअर लिख देना, क्योंकि हमें जो हमारी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में चाहिए, तभी तो हम इस विकिपीडिया को चेक कर पाएँगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखने वाले हमारा जो मेन काम होने वाला है विकिपीडिया के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीक फंक्शन, जो कि हमने बना रखा है, और इसके अंदर मैं बोलूँगा सर्चिंग, यानी कि इसको हमने लिखा, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएँगे query1 करके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो s1 भी लिख सकते हो, तो आई विल पुट s1, s इज़ इक्वल्स टू जो हमारी क्वेरी है डॉट रिप्लेस। रिप्लेस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे जो हमारा विकिपीडिया है उसको, यानी कि जो हमारा जो विकिपीडिया, मैं सिर्फ उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, उसको रिप्लेस किसके साथ करने वाले हम, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। और क्यों करने वाले हैं बता दो, आपको नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। एक और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू विकिपीडिया। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हमारी उस लाइब्रेरी को, या लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा, तो आप इसको इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट विकिपीडिया, हिट एंटर। उसके बाद ही हम इसका यूज कर पाएंगे। तो आई फॉरगेट टू इंपोर्ट इट, तो आप इसको इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, विकिपीडिया डॉट समरी, यानी कि जो यहाँ पे समरी होने वाली है, ये समरी उस पर्टिकुलर क्वेरी को लेके होगी जो कि हमारी इस क्वेरी के अंदर रिटर्न हुई है। अब आप सोचोगे कि यार मैंने ये विकिपीडिया इसलिए हटाया क्योंकि हमें विकिपीडिया के बारे में सर्च ही नहीं करना, हमें तो उस इंसान के बारे में सर्च करना है ना। तो हमें लिखेंगे क्वेरी कोलन सेंटेंस। अब आपको कितनी लाइन पढ़ानी है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 करने वाला हूँ, तो 2 हमारी जो लाइन पढ़ देगा, ये जो भी होने वाला है 2 सेंटेंस पढ़ देगा, ये 2 लाइन पढ़ देगा उस पर्टिकुलर समरी के अंदर से। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीक कराएंगे दैट कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। अब यहाँ पे हम बोलेंगे स्पीक करो तुम, जो कि हमारे उस फंक्शन के अंदर आया है, यानी कि जो इस रिजल्ट के अंदर आया है। तो मैंने इतना आपको समझा दिया ना कि अगर आप इस कोड बेस को, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप थोड़ा-सा भी देख लो ना, आपको पूरा का पूरा कोड समझ में आ जाएगा। इतना ईज़िली तरीके से मैंने जो मेन-मेन चीज़ थी को समझा दी। बाकी जो पूरा कोड है ट्राई, एक्सेप्शन, इफ एल्स के ऊपर ही आधारित है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करा है। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो हमारा सेकंड केस होगा एल्स इफ करके, एलिफ करके, इसके अंदर हम ओपन कराने वाले हैं यूट्यूब को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन यूट्यूब इन क्वेरी, यानी कि अगर ओपन यूट्यूब क्वेरी के अंदर हो तो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मान लो कि यार हुआ कि विकिपीडिया नहीं हुआ, अगर विकिपीडिया नहीं हुआ तो मान लो उसने बोल दिया ओपन यूट्यूब, यहाँ पे ये कमांड है जो कि हमारा जारविस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और कमांड एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इस क्वेरी के अंदर आने वाली ये कमांड। ठीक है, अब मैंने लिखा क्वेरी, तो हमने बोला स्पीक, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीक। अब जैसे कि यार अब हम बोलते हैं ना कि यूट्यूब तो तुम ओपन करा रहे हो, लेकिन किसके बारे में तुम्हें सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि अबाउट whom, या यू कैन से व्हाट यू वांट टू सर्च ऑन यूट्यूब। इट्स योर चॉइस, आपको जो मन हो आप बुलवा सकते हो। मैं तो सिर्फ ऐसे ना थोड़ा अच्छा लगे इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ मैं यूट्यूब को ही ओपन कराओ, तो ये लाइन आप हटा सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील टू डू इट। ठीक है, अब जैसे मैं बोला कि किसके बारे में तुम्हें ओपन करना, तो अब हमें चाहिए कि यार सामने वाला बोले, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, कमांड लेने वाले। तो हम कमांड किस में लेंगे, इसके ऊपर, तो टेक कमांड, और ओके ठीक है, इसको मैंने होल्ड करा लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा कि एक जो हमारा मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम हमारे यूट्यूब को ओपन करा पाएंगे। और जो मॉड्यूल है वो आपका है इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, यानी कि जो वेब ब्राउज़र है हम उसको इंपोर्ट करेंगे, और ये इनबिल्ट है तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट।
वेब ब्राउज़र, ठीक है? और जैसे आपने वेब ब्राउज़र को इम्पोर्ट करा, तो अब हम क्या करना है कि हमें किस इंसान के बारे में यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। तो पहले हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र के थ्रू क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेते हैं यूट्यूब को, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन, ठीक है? और इसके अंदर हम क्या ओपन करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक लिंक डाल सकते हो। वेब ब्राउज़र हम बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे आप जिस चीज़ की लिंक डालने वाले हो, उस चीज़ को ये आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन कर देने वाला है ये मॉड्यूल, ठीक है? ये इनबिल्ट होता है, तो डोंट नीड टू डाउनलोड इट। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखना कि अगर मैं अपना यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करूँ और आपको यूट्यूब के ऊपर चल के दिखाऊँ एक चीज़, जो कि अगर आपने देखा हो यूट्यूब के ऊपर, उसके लिंक को देखना कभी भी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ, देखो फ़िलहाल तो मेरा यूट्यूब.com है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, लाइक हम हमारे चैनल को सर्च करते हैं बीएसटी कोडर, हिट एंटर करते हैं। तो आप एक चीज़ देखना यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च करा, अगर आप इस चीज़ को देखने वाले हो, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये जो लिंक देख रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा उस चीज़ के बारे में सर्च होने वाला। अगर मैं यहाँ पे गेम कर दूँ और हिट एंटर करूँ, तो मुझे गेम के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जितने भी गेम हैं, यानी कि गेम से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मेरा नेट स्लो है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गेम से रिलेटेड चीज़ है, आज गई है। अगर मैं यहाँ पे पबजी लिख दूँ या पबजी, तो यहाँ पे पबजी से रिलेटेड मुझे वीडियो मिल जाएँगे। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं और इसी के थ्रू हम हमारी जो क्वेरी है, उसको एग्ज़ीक्यूट कराने वाले हैं। जैसे कि मैं अभी इसको क्लोज़ करता हूँ। अगर मैं सॉरी, मैंने वहाँ से एक लिंक कॉपी नहीं करी, तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ पहले, और फिर हम क्या करने वाले हैं, उस लिंक को कॉपी करेंगे। और इस लिंक को कॉपी कर लेना, आपको ये जो लिंक है, इसको जस्ट आपको कॉपी कर लेना है। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है? अभी जो पबजी है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको हटाना है, ठीक है? और इसके प्लेस पे इसके साइड में हमें प्लस क्या करना है, जो हमारी जो एस है ना, यानी कि जिस बारे में इंसान सर्च करने वाला है, उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मान लो किसी ने बोला गेम, तो जो इसने गेम बोला है, वो यहाँ पे इसके अंदर होल्ड हो जाएगा गेम। और जो गेम है, जो क्वेरी है, वो किसको लेके सर्च की जाएगी, इस गेम को लेके। तो इस तरीके से हम यूट्यूब के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब जो हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं, वो हम यहाँ पे पाई ऑटो जीयूआई का यूज़ करेंगे। उसके थ्रू हम जो हमारा यानी कि जो ब्राउज़र होगा, यानी कि जो यूट्यूब होगा, उसको अप डाउन कराएँगे, स्क्रॉल कराने वाले हैं। और हम हमारा जो पीसी, उसके वॉल्यूम को अप डाउन भी कराने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट आपका टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पाई ऑटो जीयूआई। ये बहुत ही काम की मॉड्यूल है। मेरे तो इसने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई बता देगा, मुझे पता है। बट आप इसको इंस्टॉल कर लेना, इसके बाद हम इसके कोड को लिखते हैं, यानी कि जो हमारी जो लाइन है वो एग्ज़ीक्यूट होने वाली होगी। तो मैं लिखता हूँ एलएफ। अब इसके लिए क्या लिखना है हमें? तो इसके जो हमारी स्ट्रिंग होने वाली है, इसके अंदर हम लिखेंगे, मान लो मुझे मिनिमाइज़ करना है अपनी विंडो को। तो एक्चुअली ना, मिनिमाइज़ यानी कि इसमें जो मिनिमाइज़ है, उसके स्पेलिंग को आप ध्यान रखना थोड़ा। हम मतलब नॉर्मली जब मैं इसका यूज़ कर रहा था, मिनिमाइज़ नहीं बोल पाता, तो मिनिमाइज़ ऐसे मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो पाता था। तो मैं उसको नॉर्मली क्या लिखता था, मिनिमाइज़, यानी कि उसकी राइट स्पेलिंग नहीं लिखता था। और वो परफेक्टली वर्केबल भी था मेरे लिए, इसलिए आप बोल रहे थे मेरे इस प्रोग्राम के अंदर लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ स्पेलिंग जो मिस्टेक वो जानबूझ के करी थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी कमांड सही तरीके एग्जीक्यूट हो रही थी। और जब मैं मिनिमाइज़ बोलता हूँ, तो वो प्रोनाउंस मिनिमाइज़ होता है। तो मैं वो उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लाइक कंट्रोल वी, और इसको हम एज़ ना स्ट्रिंग लिख लेते हैं, तो मिनिमाइज़, तो इसलिए मैं इसको मिनिमाइज़ लिखता हूँ और नॉर्मली मैं इसी को प्रोनाउंस करता हूँ,
लाइक अगर आप सही से प्रोनाउंस करते हो तो इट्स योर चॉइस, आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा इन क्वेरी, यानी कि अगर मिनिमाइज़ क्वेरी के अंदर हो, तो तुम क्या करो, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा जो कि हमने अभी-अभी इंस्टॉल करा है, जो कि है आपका पाईऑटो जीयूआई, ठीक है? पाईऑटो जीयूआई इसको इम्पोर्ट कर लेना, उसके बाद हम काम करने वाले हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैंने पूछ बोल दिया कि अगर ये हो, यानी कि मान लो हमारा विकिपीडिया नहीं हुआ, उसने ये कमांड नहीं दी, ये वाली नहीं दी और उसने बोल दिया कि मिनिमाइज़ द विंडोज़, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, तुम्हें लिखना होगा पाईऑटो जीयूआई डॉट हॉटकी, यानी कि यहाँ पे हम की का यूज़ करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर आपको एक बात ध्यान हो, जब कभी भी हमें विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एक विंडो को ओपन करा और अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, तो अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ और डी चिप दूँ तो ये मिनिमाइज़ हो गई, यानी कि दोनों विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई मेरी। तो यहाँ पे अगर मुझे विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पे विंडो जो हमारी विन की होती है, उसको दे सकता हूँ और यहाँ पे एक की जो कि डी होने वाली है उसको दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, जो पाईऑटो जीयूआई है ऑटोमैटिकली उस की को दबा देगा, यानी कि मतलब फिज़िकली नहीं, लेकिन कंप्यूटर को ऐसा प्रतीत होगा कि वो जो की है वो दब चुकी है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करने वाला है। यानी कि उसको ऐसी कमांड देगा कि जो की है वो दबी हुई है और तुम उसके अकॉर्डिंगली काम करो, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक और कमांड देने वाले हैं, यानी कि पाईऑटो जीयूआई की, यानी कि मान लो हमारा ब्राउज़र ओपन है और हमें उसमें एक न्यू टैब खोलना है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ओपन अ न्यू टैब, ठीक है? तो अब क्या हम ओपन अ न्यू टैब बोलेंगे, तो हमें सिर्फ़ इतना जानना है कि बंदे ने न्यू टैब के लिए बोला है, ठीक है? जब इंसान ने न्यू टैब के लिए बोला है, तो तुम्हें क्या करना है? इन क्वेरी, ठीक है? अब अगर आपको पता हो, जैसे कि मैं अपना ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ, तो ब्राउज़र में अगर हमको न्यू टैब ओपन करना हो, तो हम नॉर्मली कंट्रोल और टी का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कंट्रोल टी यूज़ करा, मेरा न्यू टैब ओपन हो गया। ऐसा ही हम पाईऑटो जीयूआई का यूज़ करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कि इसने बोला ओपन अ न्यू टैब, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पाईऑटो जीयूआई डॉट हॉटकी और इसके अंदर मैं डाल दूँगा कौन-सा सीटीआरएल कंट्रोल, कोमा जो हमारी की होती है टी। तो इससे जब कभी भी किसी ने बोला ओपन अ न्यू टैब, तो कंप्यूटर को ऐसा प्रतीत होगा कि यार ये जो की है वो दब चुकी है, अब मैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करूँगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इंटरनली कुछ और ही होगा कोडिंग में, यानी कि बाइनरी में, बट सिर्फ आप समझ जाओ कि ऐसा कंप्यूटर को लगने वाला है कि हाँ भाई, इस बंदे ने कंट्रोल और टी दबाया तो मुझे न्यू टैब को खोलना है। दैट इज़ ओके। अब मान लो कि एक न्यू फाइल के लिए भी हम बना लेते हैं, इट्स योर चॉइस यार, बहुत कुछ है, यानी कि आप की के शॉर्टकट बना सकते हो, लाइक मान लो आपको क्लोज करना हो, मान लो पूरी की पूरी विंडोज़ को क्लोज करना हो, तो उसके लिए आप की डाल सकते हो। और मान लो आपको आपकी विंडोज़ के बिटवीन स्विच करना हो, तो लाइक जैसे कि अब जैसे कि मेरे यहाँ पे 2 विंडो खुली हुई थी, टोटली 3 विंडो है। अगर मैं यहाँ पे स्विच करना चाहूँ, तो मेरे पास एक शॉर्टकट होता है, वो कंट्रोल शिफ्ट और टैब का, तो उसके थ्रू मैं स्विच कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास 2-3 खुले हुए हो विंडोज़, तो उसके लिए भी आप एक शॉर्टकट बना सकते हो कि हाँ भाई, मुझे स्विच करना है विंडोज़ के बीच में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो। लेकिन हम एक और चीज़ बनाएँगे वॉल्यूम अप करने के लिए, ठीक है? तो वॉल्यूम अप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक हॉट की होती है, उसका हम यूज़ करने वाले हैं वापस, तो एलएफ। ये तो थोड़ा-सा बोरिंग हो गया, आप की यार लगा लेना, मतलब ज़्यादा की को मैं बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपको शॉर्टकट पता हो तो नॉर्मली आप शॉर्टकट डाल देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे 2-3 और बता देता हूँ, यानी कि वॉल्यूम अप करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉल्यूम अप इन क्वेरी, यानी कि जब कोई बोले वॉल्यूम अप, जारविस वॉल्यूम अप द वीडियो, तो वॉल्यूम अप हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वो होगा, यानी क्या बोल सकते हो, एक कमांड होगी, तो वॉल्यूम अप करने के लिए बोला इंसान, ठीक है? इस वाली कंडीशन में आप चाहो तो बुलवा सकते हो वॉल्यूम अप,
अगर नहीं करना तो आप सिंपल पाईओटो जीयूआई का यूज़ करो, डॉट यहाँ पे लिखो हॉटकी और यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम अप, सिंपल। और ये आपका काम भी करने वाला है, लाइक आउटस्टैंडिंग यार। ये जो पाईओटो जीयूआई का जो ये मॉड्यूल है ना, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल है। आप इससे भी आपके मैसेज को भी ऑटोमेट करा सकते हैं इफ यू वांट इट, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे एरर मिल रहा है। यस, सही एरर दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, कोई नहीं, इसको हम सही कर देंगे। और कोई एरर है क्या यहाँ पे? यस, इसका भी आ सकता है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, सफाई। मैं और देख लेता हूँ। नो, ओके, कंट्रोल सेव इट, नाउ लेट्स रन। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एरर मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। कंट्रोल सेव इट एंड रन इट। मेन के अंदर गलतियां इंसान से होती है यार, भूल गया मैं। और ये यहाँ पे भी एरर है, ठीक है। हु इज शाहरुख खान अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया? Searching. According to Wikipedia, Shah Rukh Khan, pronounced Arxan, born November 2nd, 1965, also known by the initialism SRK. तो इस तरीके से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो विकिपीडिया के ऊपर, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत ही नॉर्मल से कमांड दी थी, इसलिए मैंने विकिपीडिया के बारे में सर्च करा। जैसे 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 हमारा कोड बढ़ता जाएगा, हम कमांड भी बढ़ाते जाएंगे। अब हम यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स रन इट अगेन, या फिर एक और बार किसी और इंसान के बारे में सर्च करते हैं। लेट देखते हैं हम। जारविस ओपन यूट्यूब। About what you want to search on YouTube. गेम्स। यार यू कैन सी दैट कि हमारा जो यूट्यूब है वो अपने ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब अपने आप हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली इसने ओपन कर दिया। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा था कि जो ये हमारी ये लाइन होने वाली है ऑटोमेटिकली यूट्यूब को ओपन करने वाली। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली होगी कि यार इसने इसके बाद कोई कमांड नहीं ली, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। मतलब ये क्या बात है, यानी कि एक ही कमांड हो रही है यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो इसका एक सोल्यूशन है, हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगा सकते हैं। कहाँ पे? इस मेन फंक्शन के अंदर एक थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाएंगे। और कब तक लगाएंगे? कि जब तक ट्रू हो या वन हो, इट्स योर चॉइस, या फिर आप इस लिख सकते हो ट्रू, ठीक है, फाइन। अब जो कुछ भी होगा आप इसको इसके अंदर कर देना, ठीक है। या फिर कंट्रोल सेव करते हैं हम इसको, सॉरी। अब तो इससे होगा क्या कि मान लो हमारी एक कमांड एग्जीक्यूट हो गई, तो वापस से ये इस कमांड को लेने आ जाएगा। फिर से मैं एक कमांड दूंगा तो वापस से इनको एग्जीक्यूट करके वापस से कमांड लेने आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज नहीं करते तो क्या होगा? ये सिर्फ एक कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एक कमांड नहीं लेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। वॉल्यूम अप जारविस। वॉल्यूम अप। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? लेट मी चेक इट आउट, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या यार कि यहाँ पे मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आपको इसको ओ कर लेना है, तो ये आपका वॉल्यूम अप कर देगा। तो अब रन करके देखते हैं इसको। वॉल्यूम अप जारविस, here you can see वॉल्यूम अप हो चुकी है। वॉल्यूम अप अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम अप हो रही है। ओपन यूट्यूब जारविस। About what you want to search on YouTube. BST कोडर।
खुद के बारे में सर्च करेंगे हम। ओके, ये थोड़ा-सा स्लो हो गया है, तो ये पता नहीं इसने सही से रिकॉग्नाइज़ नहीं करा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अ, ये मतलब जैसे कि ये इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये ब्रेक हो गया आपका। यानी कि ये ट्राई कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये ना मतलब उसको ब्रेक कर दे रहा है, मतलब उसको चला नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़त्म नहीं होगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, यानी कहना चाहता हूँ। तो हम ट्राई और कैच 2 ब्लॉक बनाएँगे और उसके अंदर हमारे जो कमांड्स उनको डालेंगे। मान लो इन कमांड्स में से कोई एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई या फिर उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, तो एक्सेप्शन दे देगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। यानी कि वो बंद नहीं होगा जैसा कि अभी हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लिख देते हैं लाइक दिस ट्राई। इसको तुम ट्राई कर लो, यानी कि कमांड ले लो, ये सब ट्राई कर लो। अगर इनमें से कुछ आपको समझ में नहीं आए, अगर नहीं आया तो तुम्हें क्या करना है? तुम ऐसा करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्शन एज़ ई, और प्रिंट कर दो उसको, ठीक है? और आप ऐसा बोल सकते हो दैट कि भई आई डिडन्ट अंडरस्टैंड सर, प्लीज़ स्पीक अगेन, है ना? तो आई सेड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड सर, प्लीज़ स्पीक अगेन, डॉट, डॉट, डॉट। दैट इज़ फाइन। मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, 57 में एरर दे दिया। थोड़ा-सा अंदर ले लेता हूँ मैं इसको। इसको अगेन रन करके देखते हैं। अभी तो मैंने इसको बिल्कुल सही कर लिया है, यानी कि ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये जो ट्राई था और जो मेरा एक्सेप्शन था, वो एक लाइन यानी कि कतार में नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे ये एक एरर दे रहा था इंडेंट का। बाकी नाउ दे आर इन कतार, यानी कि आप ध्यान रखो कि जो ट्राई है वो उसके बाद एक्सेप्शन आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर एरर मिलने वाला है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी हम कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है? ला ला। टाइम ले रहा है, मे बी मेरा इंटरनेट कुछ ज़्यादा ही स्लो है। तो ऐसा होगा जैसे कि मान लो जब ये इन कमांड में से कोई कमांड रही नहीं, तो ये मुझसे बोल देगा कि भई अच्छा मुझे यहाँ पे अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना, ये एरर इंटरनेट कनेक्शन की वज़ह से आता है। तो मेरा जो इंटरनेट है वो कुछ काफ़ी स्लो इसलिए आ रहा है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपको एरर आए तो सोच लेना कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। और बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैंने अपने इसको कनेक्ट कर रखा है और जो मेरा वाईफ़ाई है वो भी बंद हो चुका है इसलिए। तो मैं इसको इनेबल करता हूँ और अगर मैं इसको रन करूँगा अभी ये कनेक्टेड है अभी, लेट मी सी, या इट इज़ कनेक्टेड नाउ। मैं इसको कनेक्ट, या इट इज़ कनेक्टेड नाउ। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो देखना भी चलेगा। एलओवी वाला एंड सो ऑन। लाइक ये कुछ नहीं समझा, यानी कि जब ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया, तब ये क्या करेगा कि हमें ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि भई ये एक्सेप्शन आया है और मैं और ये सॉरी ये स्पीक, यानी कि यहाँ पे मुझे एरर देगा। हाँ, तो ये थोड़ा-सा गलती हो गई यार, ध्यान रखना ये स्पीक फंक्शन है नहीं हमारे पास। और मान लो जब कभी भी ये इसके अंदर आया, तो वो स्पीक फंक्शन देखेगा, पिक फंक्शन को कॉल करेगा, बट पिक फंक्शन है नहीं, तो वो हमें फिर एरर देगा। लेकिन आप इसको यहाँ पे स्पीक कर लेना, ठीक है? मैंने गलती से कर दिया था, बट अभी एक्सेप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि मैं भी वो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेट, सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। तो एक्सेप्शन इसलिए ताकि भई हमें हमारा जो लूप है वो चलता रहे, वो एंड ना हो, अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता हो तो।
अभी मैं एक और की जो हमने यहाँ पे बनाई थी न्यू टेप के लिए, उसको हम ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, यानी कि आप न्यू टेप खोल सकते हो इसके थ्रू। तो मैं आपको न्यू टेप खोल के भी दिखा देता हूँ, लाइक इफ आई वांट टू ओपन अ न्यू टेप ओवर हियर, तो मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ लाइक दिस, और ओपन अ न्यू टेप जारविस। About what you want to search on YouTube. भाई न्यू टेप का बोला है, यूट्यूब नहीं। तो इसको अगेन करता हूँ रन, और यहाँ पे न्यू टेप ओपन करते हैं। ओपन अ न्यू टेप जारविस। तो आप देखोगे यहाँ पे एक न्यू टेप अपने आप ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप पाईओटो GUI का यूज़ करके बहुत ही कुछ ऑटोमेट कर सकते हो अपनी पीसी के अंदर, और बहुत ही यूज़फुल है। बाकी जो इसके यूज़ होने वाले हैं हम आगे देखने वाले हैं। पाईओटो GUI का यूज़ करके बहुत कुछ करने वाले ऑटोमेट हम। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। अपने ही चैनल है, सब मिलके एक साथ ग्रो करने वाले हैं। तो ये जो था, ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपको लगा हो कि मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मैं उसको ट्राई करूँगा आगे सुधारने की, और उससे दूसरे लोगों की भी डाउट क्लियर हो गए यार। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के पास सब कुछ होता है। हमें किसी न किसी से सीखते रहना चाहिए, दैट आई वांट टू मीन। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती करी, तो प्लीज़ कमेंट, मैं उसके ऊपर ट्राई करूँगा कि आगे से ना करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।